नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही होगी। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे मैगजीन सीरीज का ये 8वां लेक्चर है। ठीक है। और ये हमारे एग्जाम का डेट है 30 सितंबर। तो आप सभी को पता है कि अब 2 महीने कुछ दिन रह गए हैं, तो अपनी तैयारी जल्दी जल्दी जोर शोर से चलाएं और अपने सिलेबस को कवर करें। ठीक है। तो ये हमारा स्पीडी मैगजीन सीरीज का ये 8वां लेक्चर है। वीडियोस में काफी छोटे छोटे बना रहा हूँ क्योंकि ये पूरी की पूरी मैगजीन बहुत ही फैक्चुअल है। तो आई होप कि बहुत लोगों को इरिटेटिंग लगता होगा ये चीजें, मैं फैक्चुअल चीजें और मेमोराइज करने में। इसलिए छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इजिली आधे घंटे 45 मिनट का लेक्चर है, इजिली आप लोग खाते समय या फिर अपने फ्री टाइम में इसे आप सुन सकते हैं। 2 3 बार 4 बार सुनेंगे तो ऑब्वियसली है कि जो फैक्चुअल चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माई चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। स्पीडी मैगजीन जो है, जो हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए या फिर यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंट मैगजीन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें फैक्चुअल वन लाइनर के तौर पे दे रखी होती हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। ओके। तो बिना टाइम गवाते हुए हम लोग अपना आज का काम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सिनारियो। ओके। तो पहला देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब IREDA को एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तौर पर नवरत्न स्टेटस दिया गया। आफ्टर HDFC बैंक, ICICI has become the second Indian bank with a market capitalization of 8 trillion। मतलब कि पहले HDFC बैंक का जो है टोटल मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ करता था 8 ट्रिलियन, लेकिन अब आईसीआईसीआई जो है दूसरे नंबर पे आ गया जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $8 ट्रिलियन है। राइट। OECD has raised the economic growth forecast for the Indian economy for 2024 से 25 to 6.6% from the 6.2%। मतलब OECD जो है हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट किया है, जिन्होंने ये बताया है कि इंडिया की ग्रोथ 2024-25 से जो कि 6.2% से 6.6% उन्होंने फोरकास्ट किया है। इंडिया रेटिंग and research has revised India's GDP growth forecast for financial year 2020 to 7.1% from 6.4% earlier। इंडियन रेटिंग एजेंसी ने अपनी जो है फोरकास्ट रिवाइज किया है। पहले उन्होंने बोला था कि 6.4% इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने रिवाइज करके बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.1% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी। राइट। China has become India's largest trading partner by surpassing America in the financial year 2023-24। तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का नंबर 1 है ना, इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। कौन? चाइना। पहले कौन था? अमेरिका था। इधर देख लेते हैं। इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ग्लोबली। मतलब पूरे विश्व में इंडिया जो है स्टील प्रोड्यूसिंग में दूसरे नंबर पे है। इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन फ्यूल। इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है रशिया का फ्यूल खरीदने वाला। ओके। एसबीआई हैज द मोस्ट एसबीआई हैज द मोस्ट वैल्यूएबल पीएसयू सरपासिंग एलआईसी। तो एलआईसी को पीछे छोड़ते हुए एसबीआई जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल बन गया है ना। पहले एलआईसी हुआ करता था मोस्ट वैल्यूएबल, लेकिन अब क्या है? एसबीआई मोस्ट वैल्यूएबल हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया एम फॉर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028। मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा कब तक? 2028 तक। TCS has been ranked the second most valuable IT brand। मतलब TCS जो है
जो टाटा की सब्सिडियरी कंपनी है, वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड बन गया है, टीसीएस। ठीक है। इंडसइंड बैंक लॉन्चेस सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। तो इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। State Bank of India has signed line of credit with the German Development Bank for solar project। तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है। ओके। IRDAI has constituted a committee under the chairmanship of J. Meena Kumari to review the existing बांका सूरज फ्रेमवर्क। मतलब IRDAI जो है एक कमेटी गठित किया है, जिसका चेयरमैन कौन है, जे मीना कुमारी, जो कि ये देखेंगी कि जिसने बांका इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को चेक करने के लिए। बांका इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि बैंक एम्प्लॉय जो है, जब बैंक एलआई की किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जब मर्ज हो जाती है ना, तो बैंक एम्प्लॉय जो है अपने कस्टमर को इंश्योरेंस बेचते हैं, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसी को बोलते हैं बांका इंश्योरेंस। तो बांका इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को चेक करने के लिए कमेटी बनाई है किन्होंने, IRDAI ने। ठीक है, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन है, जे मीना कुमारी। Patna has become the first municipal corporation to use central banking digital currency। तो सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी जो इशू करता है, किसने किया है, आरबीआई ने इशू किया है। ठीक है। और पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली ऐसी कॉर्पोरेशन बन गई है जो कि सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी यूज की है। याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। UNO has increased the estimate of India's economic growth rate in the year of 2024 from 6.2% to 6.9%। मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पहले उन्होंने अनुमान लगाया था 6.2, लेकिन उन्होंने बताया है कि 6.2 ना रह करके और भी बढ़ेगी, 6.9% ग्रो करेगी हमारी इंडिया की इकोनॉमी, है ना, 2024 में। Bank of Maharashtra stood first in the total business and deposit mobilization in the financial year। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे है। किस में नंबर 1 पे है, टोटल बिजनेस एंड डिपोजिट मोबिलाइजेशन इन द फाइनेंशियल ईयर, है ना, बिजनेस करने में और डिपोजिट को मोबिलाइज करने में। The Indian stock market has made a record in terms of capitalization by joining the exclusive market capitalization club of $4 ट्रिलियन। ठीक है। along with अमेरिका, चाइना, जापान, हांगकांग। मतलब ये बड़ी बड़ी 4 बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है, इनके साथ अब इंडिया का भी नाम जुड़ गया। किस मामले में, क्योंकि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इम्प्रूव हुआ है। कितना इम्प्रूव हुआ है, $4 ट्रिलियन हुआ है, जो कि ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। अब ये इन चारों कंट्री के लिस्ट में इंडिया का भी नाम शामिल हुआ। कौन कौन देश है, अमेरिका, चाइना, जापान और हांगकांग। Deposits of senior citizen increased। The government received tax on 27,000 crore in the financial year 2020-24। मतलब कि भारत सरकार को डिपॉजिट ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब कि जो वृद्ध लोग का जो है डिपॉजिट ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब जो ओल्ड पीपल हैं, सीनियर सिटीजन हमारे हैं, उनका डिपॉजिट जो है बैंकों में इंक्रीज हुआ है ना, बढ़ा है, जिसके कारण गवर्नमेंट को 27,000 करोड़ का जो है ना ये डिपॉजिट इंक्रीमेंट हुआ है 2024 में। इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट टू इंक्रीज टू $28 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल जो हमारा सेक्टर है वो इंक्रीज, मतलब उनके एक्सपोर्ट में, है ना, निर्यात में इंक्रीमेंट आई है। कितना इंक्रीमेंट आया है, $28 बिलियन। ये कब हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2024। जियो बिकेम द वर्ल्ड टॉप टेलीकॉम कंपनी। मतलब हमारे जियो जो है, अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी इसको सीईओ है, सीईओ या एमडी है पता नहीं, वो एक बार चेक कर लीजिएगा आप।
तो जियो बिकम द वर्ल्ड टॉप टेलीकॉम, मतलब ये जियो जो है वर्ल्ड का टॉप टेलीकॉम कंपनी में अपना नाम दर्ज करवाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड AEO स्टेटस टू द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, मतलब भारत सरकार ने AEO स्टेटस दिया है किसे, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को। LIC कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड, LIC जो है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में उभर के आया है। यस बैंक पार्टनर विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक, यस बैंक ने पार्टिसिपेट किया है किसके साथ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, किसके लिए, किस चीज के लिए, फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। आरबीआई लॉन्चेस हर पेमेंट डिजिटल मिशन, आरबीआई ने एक मिशन लॉन्च किया है, क्या है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। अमेरिका हैज इमर्ज एज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अमेरिका जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब हमारा देश है केरला जो है एक राज्य है जो कि डिजिटल बैंकिंग स्टेट के रूप में नंबर 1 पे आया है। इंदौर बिकम द सेकंड म्युनिसिपल बॉडी इन इंडिया टू इशू ग्रीन बॉन्ड, इंदौर जो है सेकंड सिटी बना है जो जो कि क्या है, ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाला है। इंदौर म्युनिसिपल बॉडी जो कि ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाला दूसरा बॉडी बन गया है। ITCL, ITC लिमिटेड बिकेम द थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। ITC क्या है, ITC लिमिटेड जो है थर्ड मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री इन द वर्ल्ड। नेम ऑफ द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज JN1, कोविड-19 का न्यू वेरिएंट का नाम बताइए, तो JN1 याद रखिएगा। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू $15.971 billion. Uttar Pradesh has become the second largest economy of India. उत्तर प्रदेश जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया का है। इंडिगो बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू रीच 100 मिलियन पैसेंजर, ये इंडिगो जो है पहला ऐसा एयरलाइन बन गया है जो 100 मिलियन पैसेंजर एक साल में उन्होंने सर्व किया। महाराष्ट्र रैंक टॉप इन द कंट्री एज रिसिपिएंट ऑफ FDI, FDI के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि दूसरे कंट्री में हमारे सिटीजन्स है ना रह रहे होते हैं, वो अपने अपने फैमिली को, अपने माता पिता को पैसे जो भेजते हैं उसे FDI बोलते हैं, एज ए FDI। या फिर दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री के कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे भी एक तरह का FDI कहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर विमेन, बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है, नारी शक्ति स्कीम, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर द सिर्फ महिलाओं के लिए। RBI has increased the UPI limit for healthcare and education to 5 lakh, RBI ने UPI लिमिट इंक्रीज कर दी है, जिसके लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए कितना, 5 लाख रुपए तक कर दिया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड गॉट मिनी रत्ना स्टेटस, मतलब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्ना का स्टेटस मिल गया है। पॉवर्टी इन इंडिया हैज कम डाउन टू बिलो 5%, इंडिया में गरीबी 5% डाउन हुआ है, किसने बोला, नीति आयोग सीओ ने बताया, नीति आयोग के सीओ ने बताया। द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड ऑफ द ईयर हैज बीन अवार्डेड टू साउथ इंडियन बैंक, मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है, साउथ इंडियन बैंक को। India's UPI services were launched in Sri Lanka, Mauritius, and RuPay card services are launched in Mauritius. मतलब इंडिया का जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, वो कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया, श्रीलंका में लॉन्च किया गया, मॉरिशस में लॉन्च किया गया। और इंडिया का जो रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड वाला सर्विस कहाँ लॉन्च किया गया, मॉरिशस में लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। EPFO has increased the interest rate on deposit from 8.15 to 8.25। EPFO ने जो अपने डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, पहले कितना था 8.15% से, अब कितना कर दिया है 8.25%। RBI has directed Paytm पेमेंट बैंक टू स्टॉप क्रेडिट ट्रांजेक्शन, RBI ने Paytm पेमेंट बैंक को क्रेडिट ट्रांजेक्शन यूज करने के लिए मना किया है, बंद कर दिया।
अप्रूवल टू मर्ज एयू फाइनेंस बैंक विद द फिनकेयर बैंक। एयू फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ मर्ज करने का अप्रूवल दे दिया गया। इंडिया हैज overtaken Hong Kong to become fourth largest equity market globally। इंडिया जो है इक्विटी मार्केट के फील्ड में हांगकांग को पछाड़ते हुए चौथी ऐसी कंट्री बन गई है। एप्पल बिकम द टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर। मतलब ऐसा है कि स्मार्टफोन बनाने के मामले में एप्पल को नंबर वन मैन्युफैक्चरर घोषित किया गया है। अब देखते हैं इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड बाय द वेरियस एजेंसी। मतलब बहुत सारी एजेंसी ने कितना कितना क्या क्या ये एस्टिमेट किया है। तो मूडीज रेटिंग एजेंसी ने कितना फोरकास्ट किया था 2022-23 में और 2023-24 में। 2022-23 में 6.8 किया था, इसमें किया है 6.1% 2023-24 में। क्राइसिल एजेंसी ने 7% किया था और 2023-24 में 6% किया है। फिच रेटिंग एजेंसी ने 7.2% किया है, वही 2023-24 में 6.3% एस्टिमेट किया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इन रॉ 6.9 किया था 2022-23 में, लेकिन अभी किया है 2023-24 में 6.7। इकरा आईसीआरए रेटिंग एजेंसी 6.9 किया था 2022-23 में, लेकिन इस बार किया है 6.5% 2023-24 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 7.2% किया था 2022-23 में एस्टिमेट किया था, लेकिन वहीं 2023-24 में 6.7% किया। वर्ल्ड बैंक ने 6.9% किया था 2022-23 में, लेकिन वहीं 2023-24 में 7.5% किया। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कितना किया है 7% किया है 22-23 में किया था, लेकिन 23-24 में 7.3% किया। यूनाइटेड नेशन ने 6.6% किया था 2022 में, लेकिन वही बढ़ा के 6.9% किया है 2023-24 में। अब साइंस एंड टेक देख लेते हैं। तो साइंस एंड टेक में पहला क्या है, जापान हैज द लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट। भाई साहब हम लोग अभी 5G के जमाने में है, यहाँ 5G भी ठीक से नहीं चल रही है और जापान ने 6G लॉन्च करने वाली पहली कंट्री बन गई। प्रेसिडेंट डेडिकेटेड कार टी सेल थेरेपी टू द नेशन एट IIT बॉम्बे। कार टी सेल कार टी सेल थेरेपी जो है एक तरह का ट्रीटमेंट है ना, वो कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। तो हमारे प्रेसिडेंट ने डेडिकेट किया है नेशन को, कहाँ से, IIT बॉम्बे से। Citron become the first multinational company to export electrical vehicle from India। Citron जो है कंपनी है, ये फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है जो एक्सपोर्ट करेगी। क्या एक्सपोर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रॉम इंडिया, राइट। अमेरिकन डॉक्टर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड अ पिग किडनी इनटू ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम। अमेरिका के डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, पिग की, है ना, पिग की किडनी, इसको इंसानों को पहली बार। India's first indigenously designed 155 mm smart ammunition to be developed by IIT मद्रास। मतलब इंडिया का खुद का बनाया हुआ एम्यूनिशन 155 mm स्मार्ट एम्यूनिशन कहाँ से किया गया, IIT मद्रास से किया गया, राइट। इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। मतलब हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल बनाया गया है किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है, जिसमें इंडिया फर्स्ट पे है। LG हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। मतलब LG ने जो है ना वर्ल्ड का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाया है। रिसर्चर फ्रॉम IIT मंडी एंड IIT मद्रास हैज इंजीनियर्ड प्लांट सेल टू मेक कैंसर ड्रग। मतलब IIT मंडी और IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने एक प्लांट्स को जो है ना, प्लांट को ये किया है, प्लांट सेल इंजीनियर, मतलब उसे जो है ना इंजीनियरिंग कुछ करके उसे जो है कैंसर ड्रग बनाया है। कैंसर के लिए दवाई, मतलब ड्रग के तौर पे उसे इंजीनियर्ड किया है, राइट। लखनऊ इन उत्तर प्रदेश विल बिकम इंडिया फर्स्ट AI सिटी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है इंडिया का फर्स्ट AI सिटी बनाया गया।
The world's largest nuclear plant GT60SA started in जापान. जापान में विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट JS60S बनाया गया. कहाँ? जापान में. India's first solar city was inaugurated in सांची, मध्य प्रदेश. इंदौर का वेट मध्य प्रदेश का सांची है ना. सांची किसी और चीज के लिए भी फेमस है, तो प्लीज अगर आप लोग जानते हैं कि सांची किसी और चीज के लिए भी फेमस है, स्पेशली अबाउट द बुद्धिज्म, तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि किस चीज के लिए फेमस है. राइट. तो मध्य प्रदेश का सांची जो है इंडिया का पहला सोलर सिटी बन गया. अब इधर देख लेते हैं. इंडियाज फर्स्ट पीपीपी मॉडल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ओप्पो इंडिया ऑफ अटल टिंकरिंग लैब इन त्रिशूर केरला. मतलब इंडिया ने जो है पीपी मॉडल के तहत ओप्पो के साथ एग्रीमेंट किया है. किस चीज के लिए? अटल टिंकरिंग लैब के लिए. कहाँ पे किया है? त्रिशूर त्रिशूर केरला. गूगल्स अल्फाबेट इंट्रोड्यूस एआई पावर्ड चैटबॉट बार्ड चैटबॉट. तो ये जो बार्ड चैटबॉट किसका है? गूगल का. गूगल अल्फाबेट इंट्रोड्यूस एआई. राइट. जीएसआई डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क इन उड़ीसा. उड़ीसा में लार्जेस्ट नेचुरल आर्क मिला. आर्क मतलब इस टाइप का है ना? इस टाइप का. ट्विटर अनवील न्यू लोगो एक्स. ये एक्स किसका लोगो है? ट्विटर का. चाइना लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट. मीथेन यूज करके फर्स्ट स्पेस रॉकेट बनाया है. किसने? चाइना ने. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स थ्रू इन कोची. राजनाथ सिंह ने ये इनॉग्रेट किया. कहाँ पे? कोची. IIT Madras has developed a communication tool GBM driver. IIT Madras ने कम्युनिकेशन टूल बनाया है. उस टूल का नाम क्या है? GBM driver. टू डिटेक्ट कैंसरस ट्यूमर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. मतलब ब्रेन में और स्पाइनल कोड में कैंसरस ट्यूमर को पता लगाने के लिए. डिटेक्ट कैंसरस ट्यूमर एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. ठीक है. पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस वहां पे और दिमाग में. ICMR टेस्ट ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव. ICMR जो है ब्लड बैंक जो है ना वो डिलीवरी किया है. किसके थ्रू? आई ड्रोन के तहत. आई ड्रोन इनिशिएटिव के तहत. इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत established the CDAC Pune has become the 75th in the list of. मतलब पूरे विश्व में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर है जिसमें हमारे इंडिया का एरावत है जिसका स्थान 75 है. इसको बनाया किसने है? सीडेक पुणे ने बनाया. तो ये याद रखिएगा. साइबर डिफेंस एक्सरसाइज ब्लॉक शील्ड 2023 बाय नाटो हेल्ड एट टैलिन इस्टोनिया. याद रखिएगा. ब्लॉक शील्ड क्या है? एक तरह का डिफेंस एक्सरसाइज है. किसके द्वारा? नाटो के द्वारा. कहाँ पे किया गया है? टैलिन इस्टोनिया में. Private space vehicle company Skyroot Aerospace tested the advanced fully 3D printed Dhawan 2 cryogenic engine in Nagpur. मतलब ऐसा है कि 3D टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो है एक स्पेस रॉकेट बनाया गया है. ठीक है. किसने बनाया है? एक प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस है ना. इसमें क्या है? 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन बना है. कहाँ पे बनाया है? नागपुर में बनाया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट even its verdict on bail in a murder case with the help of ChatGPT. एक मिनट. For the first time in the country, Punjab and Haryana court gave its verdict on bail in a murder case with the help of ChatGPT. मतलब ChatGPT. पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जो है चैट जीपीटी की मदद से वो क्या किया है? एक मर्डर केस में बेल दिया है. ये कह रहा है ये न्यूज. राइट. Researchers at IIT Madras developed a pocket-friendly device to detect adulteration in milk.
मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। किस इसके लिए डिवाइस बनाया गया है? दूध में मिलावट वगैरह जांच करने के लिए, है ना, एडल्ट्रेशन इन मिल्क। वो किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने बनाया। एशिया's largest 4-meter international liquid mirror telescope was launched at देवस्थल in उत्तराखंड। मतलब कि एशिया's largest 4-meter international liquid mirror telescope कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? देवस्थल, ये उत्तराखंड में है। याद रखिएगा ये चीजें। इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड इंडिजिनियस डेटा लिंक कम्युनिकेशन बायोलिंक। फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड इंडिजीनियस डेटा लिंक कम्युनिकेशन, उसका नाम क्या है? बायोलिंक। ये एयरफोर्स ने डेवलप किया है। रिसेंटली गूगल इंट्रोड्यूस एआई चैटबॉट बार्ड। बार्ड किसका है? गूगल का। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इन्कोवैक हैज बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। मतलब कि ये क्या है? इंट्रानेजल मतलब नाक के द्वारा ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, है ना। इसको बनाया किसने है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। इसका नाम क्या है? इनकोवैक। आईजी ड्रोन हैज डेवलप्ड स्काई हॉक, इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। ये क्या है? 5G इनेबल्ड ड्रोन है। इसका नाम क्या है? स्काई हॉक। इंडिया ने बनाया है। इजी J10 एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर रोल्स रॉय have tested the world's first hydrogen power aircraft। मतलब हाइड्रोजन द्वारा एयरक्राफ्ट चलाने वाली इंजन का इन्होंने परीक्षण किया है। किसने किया है? रोल्स रॉयस ने। मतलब ये इंजन को बनाया भी है और उन्होंने ये किया है, टेस्ट भी किया है। कौन कौन कंपनी है? इजी जेट और एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चर क्या है? रोल्स रॉयल कंपनी, दोनों मिलकर बनाई है। IIT Madras has developed ocean wave energy converter named Sindhuja to generate electricity from the ocean। भाई साहब अब क्या है? ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है जो कि समुद्र में ही बिजली बनाएगा। क्या नाम है उसका? सिंधुजा। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया। अब इधर देख लेते हैं। कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन केरला। डिजिटल साइंस पार्क बनाया गया कहाँ पे? केरला में, देश में पहली बार। मेटा रिलीज ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम्ड एआई जेपा। तो मेटा ने बनाया है। मेटा मतलब एक फेसबुक का सब्सिडियरी, फेसबुक का एक दूसरा नाम है। ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। इन्होंने क्या बोला है? रिलीज ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम एआई जेपा। इंडिजिनियस क्लाइमेट प्रेडिक्शन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी पुणे। इंडी मतलब भारत ने खुद ये बनाया। क्या बनाया है? क्लाइमेट प्रेडिक्शन सिस्टम। मतलब हमारे जलवायु के बारे में, वेदर के बारे में अच्छी प्रेडिक्शन के लिए आईआईटी पुणे ने, आईआईटी पुणे ने बनाया है ये डिवाइस, राइट, प्रेडिक्शन सिस्टम। India's fastest solar electric boat Barracuda launched in केरला। इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है ना, सोलर के द्वारा बोट चलने वाली। इसका नाम क्या है? बाराकोडा। कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरला। बोट का नाम क्या है? बाराकोडा। पूछ रहे कि व्हाट इज बाराकोडा, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। आईआईटी मद्रास हैज डेवलप्ड एंड इंडिजीनियस वाटर प्योरीफायर अमृत। आईआईटी मद्रास ने वाटर प्योरीफायर बनाया है इंडिजीनियस। उसका नाम क्या है? अमृत। टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयन फ्रॉम द वाटर। इससे क्या होगा? आर्सेनिक और मेटल को रिमूव किया जाएगा। मेटा एंड IBM हैज लॉन्च्ड एन एआई अलायंस टू प्रमोट ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट। मेटा और IBM ने एआई के फील्ड में ये मतलब एक अलायंस बनाया है, एआई अलायंस टू प्रमोट ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट। गूगल लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई। तो जेमिनी एआई किसका है? गूगल का ही है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क बना रही है। मतलब इंसान के दिमाग को जो है ना पढ़ करके बिल्कुल वैसा ही रोबोट में ही ये करने का लोग सोचा ही दोनों। द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विथ मोर देन 1000 क्यूबिट वाज अनवील्ड बाय IBM। मतलब पहला ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाया किसने बनाया है? IBM ने बनाया है। इसका कितना क्यूबिट है? 1000 क्यूबिट।
ठीक है, इसका यूनिट होता है। जापान हैज अनवील्ड द JT60SA, क्या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन रिएक्टर बनाया है, किसने बनाया है? जापान ने। क्या नाम है? JT60SA, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर। रिसर्चर एट IIT रोपड़ हैव डिस्कवर्ड अ रेयर मेटल इन सतलज। सतलज नदी में रेयर मेटल डिस्कवर किया है। किसने किया है? IIT रोपड़ ने। कहाँ पे किया है? सतलज रिवर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज set a target of establishing semiconductor research center by 2024। मतलब भारत सरकार ने एक टारगेट लिया है कि सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर का बनाया। कब तक? 2024 तक। इंडिया unveiled the world's first AI powered anti drone system, इंद्रजल। इंडिया का खुद का बनाया हुआ है ये क्या है? एंटी ड्रोन, एआई पावर्ड एंटी ड्रोन है ये, एंटी ड्रोन। इसका नाम क्या है? इंद्रजल, बाय द ग्रेन रोबोटिक्स। IIT कानपुर हैज कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर आर्टिफिशियल रेनफॉल। तो IIT कानपुर ने जो है एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया था। किस चीज के लिए? आर्टिफिशियल रेन के लिए, है ना, कृत्रिम वर्षा के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड लॉन्च्ड AI पावर्ड चैटबॉट कॉल्ड एज जस्ट आस्क। मध्य प्रदेश और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने मध्य प्रदेश के साथ मिल करके एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? जस्ट आस्क। इंडियाज फर्स्ट रॉकेट फैसिलिटी टू मेक 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च्ड इन चेन्नई। 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है। कहाँ से? चेन्नई से। PM मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन ऑफ 600 MW कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। पूछ देगा कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये कितना है? 600 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग वाज लॉन्च इन मुंबई। इंडिया का पहला ऐसा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये लॉन्च किया गया किस मामले में? ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग लॉन्च इन मुंबई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, है ना। इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत इजीली जो है ना आसानी से चीजों को देखें। और एक बार से काम नहीं चलेगा, इसको आप 3-4 बार 5 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग खाते समय भी इसको देख लेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है और आएगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।